अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम जीटी का पेपर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें 100 एमसीक्यूज हैं और ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है जिसमें आपके चैप्टर नंबर 3 से लेकर और चैप्टर नंबर ये के 9 तक है। ठीक है। इसमें सबसे पहला सवाल है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथेनॉल, जिसको मिथाइल अल्कोहल का भी नाम देते हैं और मिथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 64.7 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेंजीन इज डिस्कवर बाय, बेंजीन को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो माइकल फेराडेज ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वाटर गैस heated at 450 Celsius and 200 atm of pressure in the presence of zinc oxide and chromium oxide will be। वाटर गैस को जब हम इस कंडीशन पर प्रिपेयर करते हैं तो उस सूरत में बनने वाला जो कंपाउंड है वो मिथाइल अल्कोहल होता है जिसको मिथेनॉल का भी नाम देते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा तीसरे का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर एसिडिक करेक्टरिस्टिक। स्टूडेंट आपके सामने चार मुख्तलिफ कंपाउंड है। पहला फिनोल है, दूसरा मिथाइल अल्कोहल है, तीसरा इथाइल अल्कोहल है और चौथा जो कंपाउंड हमारे पास है वो ये के ये एक एरोमेटिक ये के अल्कोहल है। तो नो डाउट इसमें जो सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टरिस्टिक ये के होगी वो ये के फिनोल में होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, पांचवा सवाल जी। What is the product of the reaction of pentanoic acid and ethanol in the presence of strong acid? हमने पढ़ा था कि एक ऐसा रिएक्शन जो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में होता है, दिस इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन, उससे बनने वाला ईस्टर होता है। तो इसका जवाब ईस्टर होगा। ठीक है, नो डाउट आप देख सकते हैं ए बी सी इन तमाम में ईस्टर ही हैं, डी तो बिल्कुल भी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब तीन आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, या तो ए होगा या बी होगा या फिर सी होगा। ठीक है। अब आपको करना क्या है कि आपको लिखना है पेंटेनोइक एसिड और इथाइल अल्कोहल, इनका रिएक्शन कराना है। जब इनके रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट नो डाउट इथाइल अल्कोहल होगा, क्योंकि इथाइल ग्रुप बताता है अल्कोहल को, और अगर इथाइल है तो अल्कोहल इथेनॉल बनेगा। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप बताता है हमको ईस्टर पार्ट, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो 5 कार्बन का है, पेंटेनोइक एसिड है तो ईस्टर भी 5 ही कार्बन का बनेगा, पेंटेनोइड। सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है विच कंपाउंड इज नॉट एन आइसोमर ऑफ द अदर थ्री। वो कौन सा कंपाउंड है जो बाकी और दूसरों का आइसोमर नहीं है। जैसे आपको पता है पेंटेन जो है इसका आइसोमर 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन है, ये आपस में एक दूसरे के आइसोमर है। इसी तरह 2 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब ए बी सी ये तीनों एक यानी आपस में एक दूसरे के आइसोमर है, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मगर डी जो है वो इनका आइसोमर नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको 7 के पे आ जाए। विच कंपाउंड इज नॉट एन आइसोमर ऑफ द ये 7 व्हेन एन अल्कोहल रिएक्ट विद फास्फोरस हैलाइड इट गिव। ये हमने पढ़ा था अल्कोहल के टॉपिक में, जब ये के अल्कोहल का रिएक्शन जो है वो फास्फोरस हैलाइड से होता है, थायनाइल क्लोराइड से होता है। इन तमाम कंडीशन में जो फॉर्मेशन होती है वो अल्काइल हैलाइड की होती है। 7 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, आठवां सवाल। ए रिएक्शन बिटवीन क्लोरो बेंजीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन जो यहाँ पर बताई गई है जिस कंपाउंड की प्रिपरेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड फिनोल एंड दिस फिनोल इज प्रिपेयर बाय डाउन प्रोसेस। इसको डाउ प्रोसेस के थ्रू इसको प्रिपेयर किया जाता है। इस मेथड का नाम 8 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है विच इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये एक रिएक्शन हमारे सामने दिया गया है जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक प्लैटिनम एंड नो डाउट फॉर्मेशन जो होगी वो इस कंपाउंड की होगी, क्योंकि हाइड्रोजनेशन होगा, तमाम हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे और ये भी ये के यहाँ से भी हाइड्रोजन ये के जो रिमूव होंगे। कार्बन और हाइड्रोजन मीन्स के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो अनसेचुरेटेड है वो सेचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, जब भी हाइड्रोजन गैस पास होती है तो अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड में तब्दील हो जाता है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाई
हैव द ग्रेटेस्ट सॉल्युबिलिटी इन द वाटर। इनमें सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है? नो डाउट इसमें ज्यादा सॉल्युबिलिटी यूज की है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और अल्कोहल में तमाम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अच्छा, अब ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें है? जिसमें ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप है। आप देख सकते हैं सी के अंदर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो 2 हैं, तो नो डाउट इट हैज मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी भी इसकी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड हैज ए प्लेजेंट ऑर्डर विद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 78 सेल्सियस एंड सेल्सियस, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। एंड ऑन ऑन बॉइलिंग ए, जब ए को बॉयल किया जाता है विद सल्फ्यूरिक एसिड, एक कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस। इसमें से कलरलेस गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है विच डीकलराइज ब्रोमीन वाटर एंड एल्कलाइन KMnO4। द ऑर्गेनिक लिक्विड ए इज, ऑर्गेनिक लिक्विड वो कौन सा है? नो डाउट वो ऑर्गेनिक लिक्विड जो है वो एक अल्कोहल है और उसका नाम है इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच प्रोसेस अल्काइल हैलाइड इज नॉट फॉर्म। इन चारों में से कौन सा रिएक्शन ऐसा है जिसमें अल्काइल हैलाइड ये के नहीं बनेंगे? रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड, नो डाउट इसमें फॉर्मेशन अल्काइल हैलाइड की होगी, क्योंकि अल्कोहल में से OH जो है वो H से कंबाइन होकर वाटर एलिमिनेट करेगा और हैलोजन अल्काइल से कंबाइन होकर अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। इसी तरह सी में भी मीथेन क्लोरीनेशन का रिएक्शन होगा, क्लोरीन के साथ फॉर्मेशन अल्काइल हैलाइड्स की होगी। और अल्कीन में जब हैलोजन एसिड ऐड करेंगे तो अल्काइल हैलाइड बनेंगे। हाँ, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन वाटर से होगा तो फॉर्मेशन जो अल्केन की होगी, इस सूरत में अल्काइल हैलाइड नहीं बनेंगे। यही ये पूछ रहा है इसमें अल्काइल हैलाइड किसमें नहीं बनेंगे, तो 12 का आंसर होगा बी कि इसमें अल्काइल हैलाइड नहीं बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आप देखें स्टूडेंट, विच क्वेश्चन नंबर 13 जी, यस क्वेश्चन नंबर 13 है, विच कंपाउंड इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ कार्बोलिक एसिड। नो डाउट फिनोल जो है इसको हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, इसको हम हाइड्रोक्सी बेंजीन या कार्बोलिक एसिड और फिनोल भी कहा जाता है। 13 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, बेंजीन सल्फोनेट इज फ्यूज विद सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये फिनोल की प्रिपरेशन का मेथड बताया जा रहा है। जब इस कंडीशन पे हम बेंजीन सल्फोनेट को हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इस टेम्परेचर और ये क्या निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो नो डाउट जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो फिनोल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन हाइड्रोजन इज पास थ्रू फिनोल एट 150 सेल्सियस द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, उस सूरत में फॉर्मेशन होगी साइक्लोहेक्सेनोल की। ये एक हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होता है जिसमें फिनोल में तमाम ये के डबल कोवलेंट बॉन्ड जो हैं वो सिंगल बॉन्ड में तब्दील हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन वाइन इज पुट इन एयर इट बिकम्स सोर टेस्ट एंड ड्यू टू, एंड नो डाउट ये कि सोर टेस्ट जो होता है उसका रीजन ये होता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। जब अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है तो फाइनली वो प्रोड्यूस करता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड वी नो द कार्बोक्सिलिक एसिड हैज सोर टेस्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो टेस्ट होता है वो एक सोर टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हेन एक्सिस ऑफ इथाइल अल्कोहल इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट लो टेम्परेचर। देखिए, जब भी इथाइल अल्कोहल को हाई टेम्परेचर पे हम हीट करेंगे तो बनने वाला कंपाउंड जो है वो अल्कीन होगा। ठीक है, और जब भी अल्कोहल को हम लो टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो बनने वाला कंपाउंड ईथर होगा। तो नो डाउट क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा वो ईथर होगा। ये आपने अल्कोहल के टॉपिक में भी जाके इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसमें कौन सा अल्केन ऐसा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट चेन अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच से ज्यादा होता है। आप देख सकते हैं एन ऑक्टेन एक स्ट्रेट चेन है, जबकि आइसोब्यूटेन एक ब्रांच है। एन ब्यूटेन स्ट्रेट है मगर इसमें कार्बन की तादाद कम है, एन ब्यूटेन में ज्यादा है, एन ऑक्टेन में ज्यादा है, एन ब्यूटेन में कम है। ठीक है,
तो बी इसलिए नहीं है, ये ब्रांच है। सी इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन कम है, 4 है। और नियोपेंटेन एक ब्रांच है, तो नो डाउट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, एन ब्यूटेन, क्योंकि इसमें ये एक स्ट्रेट चेन भी है और इसमें कार्बन की तादाद ज्यादा भी है। दैट इज वाई इट हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द आयुपेक नेम ऑफ एसीटोन डाइमिथाइल कीटोन, जिसको प्रोपेनोन भी कहते हैं, इसका आप ये के आयुपेक नेम है एसीटोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, इन केमिकल रिएक्टिविटी ईथर। देखिए ईथर जो है वो एक लेस रिएक्टिव कंपाउंड है और रिएक्टिविटी में जो रिसेंबल करता है वो अल्केन से करता है, अल्कोहल से नहीं करता। वो एक एसिडिक नेचर रखता है, रिएक्टिव है, फिनोल से भी नहीं करता और अल्कीन से भी नहीं करता। तो इसकी जो रिसेंबलेंस बनेगी वो किससे, अल्केन से। The 40% aqueous solution under the name formalin, which is used as a preservative for biological specimen prepared by, देखिए हम जो फॉर्मेलिन बनाते हैं 40%, उसमें दो चीजें मिक्स करते हैं। एक तो इसमें ये के फॉर्मेल्डिहाइड होता है और जिसको हम ये के मीथेनल का नाम देते हैं, और दूसरा मिथाइल अल्कोहल होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मीथेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, 22वां सवाल के मेनी ऑफ द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर एंड द फ्लेवर ऑफ द फ्रूट आर ड्यू टू। नो डाउट जब भी बात ये के फ्रूट की आती है, फ्रेग्रेंस की आती है, तो जो कंपाउंड हमारे दिमाग में आना चाहिए दैट इज ईस्टर। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, जैसे मैंने बेटा आपको बताया था कि बेंजीन की तमाम कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखनी है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है और ये है कितना, 80 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू आयुपेक सिस्टम। अच्छा इसको कैसे हल करेंगे, आप इन सब के स्ट्रक्चर बनाएं। जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये नाम तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जब आप नंबरिंग करेंगे उस हिसाब से ए नाम जो है पॉसिबल नहीं है, सी भी पॉसिबल नहीं है, और इसका पता सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पे होगा। डी भी बी भी पॉसिबल नहीं है। हाँ सी जो है वो एक करेक्ट नेम है। ठीक है, बाकी इसमें ए बी और सी करेक्ट नेम नहीं है। ठीक है, तो इसने पूछा है करेक्ट नेम कौन से हैं, तो करेक्ट इसमें नाम डी है। तो 24 का करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, ए कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रिपेयर फ्रॉम एन एल्डिहाइड। नो डाउट जब हम एल्डिहाइड को बेटा ऑक्सीडाइज करते हैं तो उस सूरत में बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट काइंड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑकर्स बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड। नो डाउट कार्बोक्सिलिक एसिड में जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड नहीं होता, नॉन पोलर कोई बॉन्ड वैसे भी नहीं होता, और कोवलेंट बॉन्ड जो है वो उससे एक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होती है जिसकी बात यहाँ की ही नहीं जा रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आपको बताना है। नो डाउट सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, डबल की कम होती है, और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे ये के कम होती है। तो जो इसमें करेक्ट ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ का वो ये होगा कि ये हमारे पास एक बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, 28वां सवाल के सम स्टेटमेंट आर गिवन बिलो ये रिगार्डिंग द ईथर। ईथर के हवाले से कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। अच्छा, अमंग द अबो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको वो बताना है कि इनमें गलत स्टेटमेंट कौन सी हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है डी, आल, मतलब सारी ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हैं। दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दे आर फेयरली मिसेबल इन वाटर। ठीक है, दे आर इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, देयर प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप। मतलब ये सारी बातें गलत हैं कि ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड भी नहीं होता, ये पानी में जैसे इसने कहा हल होता है वो हल भी नहीं होता, और ये अल्कोहल में इसने कहा नहीं हल होता, नो डाउट अल्कोहल में तो हल होता है, और इनकी प्रॉपर्टीज ड्यू टू कार्बोनाइल, तो नो डाउट इसमें कार्बोनाइल ग्रुप तो होता ही नहीं है। तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम इन ईथर। आपको पता है ईथर में जो सेंट्रली ऑक्सीजन होता है उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं और 2 ही बॉन्ड पेयर होते हैं, राइट और लेफ्ट साइड अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना होता है। तो 29 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाइब्रिड स्टेट ऑफ सेंट्रल ऑक्सीजन एटम इन ईथर। नो डाउट जो सेंट्रली ऑक्सीजन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता है विद 2 लोन पेयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30 का बी।
क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ 2 ब्यूटेनॉन। जब हम रिडक्शन करेंगे कीटोन में बेटा वो अल्कोहल बनाएगा, ठीक है, और जब अल्कोहल में हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो कीटोन बनाएगा। तो 31 का करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है कि 1 ब्यूटीन एंड 3 हैज, ठीक है। इसमें आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने, इसमें टोटल 7 सिग्मा है और 3 पाई बॉन्ड मौजूद हैं, ठीक है। ये क्या 3 पाई बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज द आयुर्वेदिक नेम ऑफ एसिडिक एसिड। आप सबको पता है इसको हम इथेनोइक एसिड कहते हैं। इन विलियमसन सिंथेसिस ऑफ डाई इथाइल ईथर, ये हमारी बुक के अंदर ईथर की प्रिपरेशन है जो विलियमसन मेथड के तहत हम इसको प्रिपेयर करते हैं। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल जो है वो कौन होता है, वो ईथो ऑक्साइड आयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स व्हेन रिएक्ट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको ग्रीक नाम रिएजेंट कहते हैं, डज नॉट फॉर्म अल्केन। मतलब ये के अल्केन इनमें से कौन सा ये के अल्केन नहीं बनाएगा जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उससे रिएक्ट करे, ठीक है। आपको पता है जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन वाटर से होगा तो भी अल्केन बनेगा, अमोनिया से होगा तब भी अल्केन बनेगा, अल्काइल हैलाइड से होगा तब भी अल्केन बनेगा, मगर जब कार्बन डाइऑक्साइड से होगा तो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बनेगा, अल्केन नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर होगा ये के डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, दोज स्पीसीज विच डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर मेक्स ए कोवलेंट बॉन्ड और नो डाउट जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो 36 का करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, फॉर्म एल्डिहाइड, जिसको मीथेनॉल कहते हैं, रिएक्ट with the Grignard reagent to form an additional product which on hydrolysis ये के in acidic medium, no doubt अगर फॉर्मएल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन होगा तो फॉर्मेशन होगी अल्कोहल की, प्राइमरी अल्कोहल की, ठीक है। अगर एसिडाल्डिहाइड रिएक्ट करता तो फिर फॉर्मेशन होती सेकेंडरी अल्कोहल की, और अगर कीटोन रिएक्ट करता तो फॉर्मेशन होती टर्शियरी अल्कोहल की। ये बातें भी आप स्टूडेंट नोट कर लें, आगे ऐसा हो सकता है अगला एमसीक्यू इसी के हवाले से हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज द लाइकली मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया है, आपको इसकी मैकेनिज्म बतानी है, SN1 होगी या SN2, तो इसका आंसर होगा SN2। न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट्स आर नोन, न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट वो होते हैं जो बेस होते हैं और इसको हम ये के इन द लिविस सेंस में इनको हम बेस का नाम देते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं न्यूक्लियोफाइल, और लिविस के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं वो बेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, स्ट्रॉन्ग बेस इज नीड फॉर डैश ओनली। नो डाउट स्ट्रॉन्ग बेस कब जरूरत होती है, जब रिएक्शन E2 होगा। आपको पता है E2 वो रिएक्शन होता है जो सिंगल स्टेप में होता है और उस सूरत में स्ट्रॉन्ग बेस ही होती है जो अटैक करता है रिएक्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, इन E1 रिएक्शन हाउ इज द रेट कांस्टेंट इफेक्ट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज डबल। नो डाउट इस सूरत में ये के जब कंसंट्रेशन को हम डबल करेंगे तो द रेट इज अनचेंज, ठीक है। अनचेंज ये कि किस ये के सेंस में, क्योंकि यहाँ ये जो बात कर रहा है द ये के इन द E1 रिएक्शन हाउ इज द रेट कांस्टेंट, ठीक है। रेट कांस्टेंट इज अनअफेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन, इट इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेशर, इट इज ओनली इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। अगर इन ABCD में कई ऑप्शन टेम्परेचर की होती तो हम उसको मार्क कर देते, हमारा करेक्ट आंसर होता, मगर इसने बात की है कंसंट्रेशन की, और कंसंट्रेशन के बढ़ने या घटने से रेट कांस्टेंट जो है वो अनइफेक्टेड रहता है। तो 41 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखें बेटा, विच सॉल्वेंट इज फेवरेबल टू SN2 रिएक्शन, ठीक है। SN2 रिएक्शन के लिए जो फेवरेबल ये के सॉल्वेंट होगा वो ये के ईथर होगा, ठीक है। और अगर वाटर होता, एक पोलर होता, अल्कोहल होता, वो भी पोलर होता, तो उस सूरत में रिएक्शन होता SN1। दो स्टेप्स में, मगर ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होगा। ईथर एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। क्वेश्चन 42 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर 2 मिथाइल प्रोपेन। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप एक रफ पेज पे इसका स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, और फिर उसके बाद देखें क्या इसका कोई पॉसिबल और कोई स्ट्रक्चर बन सकता है।
तो नो डाउट इसका आंसर बनेगा ए। ठीक है, तो बेटा एक ही ये तरीका है किसी भी सवाल को हल करने का कि आप उसकी इक्वेशन लिखें, आप उसका स्ट्रक्चर बनाएं, फिर उसके बाद ए बी सी डी आंसर को सेलेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, विच इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। नो डाउट आयोडाइड जो है वो बेस्ट लिविंग ये के ग्रुप है और एज कंपेयर टू फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड। ठीक है, 44 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन। आपके सामने ये रिएक्शन दिया है और आपको बताना है कि इसमें कौन सी मैकेनिज्म होगी। नो डाउट ये जो रिएक्शन होगा SN2 रिएक्शन होगा, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ये सिंगल स्टेप में प्रोसीड हो रहा है और ना के 2 स्टेप में। ठीक है, और एक ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज व्हाई हमने SN सेलेक्ट किया ना कि E1 या E2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन बी प्रिपेयर बाय रिएक्टिंग मैग्नीशियम विद। हम मैग्नीशियम को रिएक्ट करते हैं किससे? नो डाउट रिएक्ट करते हैं, जिससे रिएक्ट किया जाता है वो इथाइल आयोडाइड होता है। जब भी एल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन होगा, बनने वाला कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा, ना के अमाइन, ना के ईथर। ठीक है, और ना के ये के अमोनिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, इफ रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल। अच्छा, इसके आंसर को आप कैसे फाइंड करेंगे? आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन में जो ऑर्डर बन रहा है वो सेकंड ऑर्डर बन रहा है, इन दोनों का सम बन रहा है 2। अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो वो रिएक्शन क्या होगा? ये के N2। ठीक है, अब N2 रिएक्शन होगा क्योंकि यहाँ पर सबट्रैक्ट जो है वो 2 है हमारे पास, तो इसको हम ये के सबट्रैक्ट और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों का सम जो बन रहा है वो 2 बन रहा है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन, नॉट SN1 रिएक्शन। विच इज प्राइमरी अल्कोहल? इनमें प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है? बहुत आसान तरीका, इन चारों के स्ट्रक्चर आप ड्रा करें, आपको खुद ही सामने ये के नजर आ जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल इसका आंसर बनेगा बी। 48 का आंसर है बी। ठीक है, द स्टेबल कार्बोनियम आयन, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो कार्बोनियम आयन कौन सा है? नो डाउट टर्शरी कार्बोनियम आयन सेकेंडरी के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल होते हैं और सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इन सब में ज्यादा स्टेबिलिटी जो है वो टर्शरी की है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा ये के नहीं है? नो डाउट ये इलेक्ट्रोफाइल है, इस पे प्लस चार्ज है। AlCl3 एक इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि लिविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है NO2, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर रखता है, ये डोनेट करेगा, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। तो 50 का आंसर होगा ये के ए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स, कैपिटल एक्स यहाँ पर लिखा गया, नो डाउट ये हेलोजीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। इसी तरह का एमसीक्यूज ऊपर भी आया था और हमने यही इसका आंसर था कि बेस्ट लिविंग ग्रुप जो है वो हेलोजीन में आयोडाइड है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आयोडीन। ठीक है, 51 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, विच इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। स्टेबल कैटाइन, मतलब ये के कार्बोनियम आयन ही हुए, कैटाइन हुए। और हमने इससे पहले भी एक एमसीक्यू का आया था कि स्टेबिलिटी जो है वो टर्शरी की ज्यादा होती है। आप देख सकते हैं ए में सेकेंडरी दिया गया है, बी के अंदर प्राइमरी दिया गया है, सी में हमारे पास जो है ये टर्शरी कार्बोनियम आयन है और डी के अंदर जो ऑप्शन है वो नो डाउट ये एक सेकेंडरी है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बेटा सी होगा कि टर्शरी कार्बोनियम आयन जो है वो इसमें ज्यादा स्टेबल है या कैटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, इन डी हाइड्रोहेलोजिनेशन describe a reaction in the course of which a halogene is eliminated and a double bond is formed. What else is also eliminated? No doubt उस सूरत में और जो होगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन होगा जो एलिमिनेट होगा इसके साथ, हेलोजीन के साथ साथ। नो डाउट जब बॉन्ड टूटेगा तो एक वक्त में एलिमिनेशन किसी एक एटम की नहीं होगी, 2 होंगे। ठीक है, बॉन्ड बनता भी 2 से और टूटने पे भी 2 एटम ही फ्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, कार्बन इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बिहेव। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो कार्बन होता है, आपको पता है सेंटर में तो मैग्नीशियम होता है,
और राइट और लेफ्ट साइड जो है वो दो ग्रुप होते हैं, एक हेलोजीन होता है और एक अल्काइल होता है। ठीक है, तो अल्काइल का जो कार्बन होता है वो एक न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि मैग्नीशियम पे तो आ गया प्लस चार्ज, अब अल्काइल और हाइड्रोजन दोनों पे आएगा माइनस चार्ज, और जो माइनस चार्ज रखते हैं वो कहलाते हैं न्यूक्लियोफाइल, जो प्लस चार्ज रखते हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 54 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, क्वेश्चन नंबर 55 और जी 55 में रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, इनको अरेंज करना है डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम होने के हिसाब से इसको अरेंज करना है। ठीक है, इसका करेक्ट जो आंसर है वो है डी, मतलब कि इसमें जो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किसकी है, 3 इसकी, क्योंकि ये हमारे पास एक फिनोल है और इस पे पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है। उसके बाद जो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है वो नाइट्रो ग्रुप जो है वो हमारे पास ये मेटा पोजीशन पे है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट का करेक्ट आंसर जो है वो 4 है, मतलब खुद फिनोल है, और सबसे कम जो है वो हाइड्रोक्सी ये के साइक्लोहेक्सेनोल है। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 56 है SN2, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। SN2 जो है वो स्टैंड फॉर बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है ए जनरल मेथड फॉर प्रिपेयरिंग अल्कोहल, अल्कोहल को प्रिपेयर करने का जो मेथड, नो डाउट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, जब हम अल्कीन में वाटर ऐड करते हैं तो बनने वाला कंपाउंड अल्कोहल होता है, क्योंकि कंबंशन ऑफ अल्केन में तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ठीक है, कंबंशन ऑफ ईथर में भी ये के अल्कीन नहीं बनता, और हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन में भी नो डाउट अल्केन ही बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 57 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नेम डू बोथ नेम्स रिप्रेजेंट द सेम अल्कोहल। स्टूडेंट हमने आयुपेक नेमिंग पढ़ी और उसके बाद कॉमन नेमिंग पढ़ी, ये एमसीक्यूज उन दोनों नेमिंग के बाद आपका ये के एग्जामिनेशन है कि आपको बताना है इन दोनों को सामने रखते हुए कि कौन सा पेयर ऐसा है जो एक ही कंपाउंड का नाम रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर है सी। कैसे, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल एंड आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आप दोनों का स्ट्रक्चर ड्रा करना है, इसका बेस्ट तरीका यही है। आप जब इन दोनों का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो आपको एक ही स्ट्रक्चर मिलेगा, आप इन दोनों का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे आपको दो अलग स्ट्रक्चर नजर आएंगे। तो नो डाउट 58 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, किसी भी एमसीक्यूज को सही हल करने का तरीका ये एक रफ पेज सामने रखें और हर एमसीक्यूज को हल करते हुए उसकी इक्वेशन या उसका स्ट्रक्चर ड्रा करें एंड देन आपको डिसाइड करना है, ना कि आप खुद ही अपने जहन में स्ट्रक्चर बना लें और इक्वेशन बना के कोई गलती कर बैठे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है द सोलेबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल में जो सोलेबिलिटी वाटर की है वो डिक्रीज होती है। कैसे डिक्रीज होती है? एज द कार्बन चेन लेंथ इंक्रीज। ये सब बातें मैंने लिखवाई हैं, ये सब बातें मैंने अंडरलाइन करके लिखवाई हैं। अगर आपने याद की हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपने इसको इग्नोर किया है तो फिर ये आपसे एमसीक्यूज गलत हो जाएगा। ठीक है, 59 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है एन अल्काइल हैलाइड मे बी कन्वर्टेड टू अल्कोहल बाय। अल्काइल हैलाइड को हम अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? नो डाउट जब हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जो है ये के कराते हैं तो उस सूरत में जो रिएक्शन हम करते हैं वो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो ये के नो डाउट उसके ये के नतीजे में हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो क्लोरीन को रिप्लेस करके अल्कोहल बना लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है अल्काइल हैलाइड यूजली अंडरगो। अल्काइल हैलाइड जो रिएक्शन रखते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रखते हैं। ये मैंने क्लास में बड़ी हेडिंग दे के आपको बताया था कि अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है इन SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ। नो डाउट SN2 जो रिएक्शन होते हैं ये सेकंड ऑर्डर होते हैं और ये डिपेंड करते हैं दोनों पे, दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करते हैं। तो इसका आंसर होगा 2 रिएक्टेंट, 62 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है अमंग द अल्कीन विच वन प्रोड्यूस टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल ऑन एसिड हाइड्रेशन। ठीक है, जब हम एसिड हाइड्रेशन करते हैं तो फॉर्मेशन जो होगी वो नो डाउट ये के इस अल्कीन की होगी। आप एक इक्वेशन लिखेंगे
तो नो डाउट आपको इसका आंसर मिल जाएगा। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिखें और ये क्या किस को ये कोई भी एसिड लेके आप उसमें हाइड्रेशन का प्रोसेस करें एसिडिक की प्रेजेंस में, तो नो डाउट फाइनल प्रोडक्ट ये होगा। द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, जी हाँ, स्टार्च की जो फर्मेंटेशन होती है उसमें जो मुख्तलिफ स्टेप्स आते हैं, नो डाउट सबसे पहले लॉन्ग चेन जो स्टार्च का मालिक्यूल है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डाइटेज वो कन्वर्ट करता है ये के माल्टोज में, जिसको एंजाइम कन्वर्ट करता है माल्टेज माल्टोज को किसमें कि ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जो है उसको जेके चेंज करता है एंजाइम जाइमेस। तो इसमें ये तीनों एंजाइम होंगे कुछ इस सीक्वेंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन, द रीजन बीइंग, नो डाउट अल्काइल हैलाइड जो ज्यादा रिएक्टिव है उसके बिहाइंड ये सारी बातें ही हैं, द प्रेजेंस ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट बी ऑप्शन, द कार्बन ऑफ अल्काइल हैलाइड बेयर ए पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट क्योंकि कार्बन हेलोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और एक्स ऑफ एल्काइल हैलाइड बेयर ए नेगेटिव चार्ज, ये भी बात सही है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, कोल टार इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। स्टूडेंट हमने एक टॉपिक पढ़ा था ये कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, जब हम कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेट करते हैं तो उसमें कोल टार, कोल गैस, अमोनिकल लिक्विड और ये क्या कोक प्रोड्यूस होता है। तो नो डाउट कोल टार कब ऑब्टेन होता है, जब हम कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं और ये के उससे ये के फाइनली ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर कार्बन, जो प्योर कार्बन है वो कोक है, जो फ्रैक्शन जो ये के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव एन इंटरमीडिएट कंपाउंड व्हिच ऑन फर्दर हाइड्रोलाइसिस गिव आइसोप्रोपाइल प्रोपेनॉल, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, नो डाउट जब हम हाइड्रेशन का प्रोसेस करेंगे अल्कीन में, प्रोपीन में, तो उस सूरत में बनने वाला कंपाउंड फिर आइसोप्रोपेनॉल ही होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 68 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड बाय कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस, नो डाउट इसके जो दो प्रोडक्ट होंगे, एक तो सोडियम फॉर्मेट होगा और दूसरा बनेगा वाटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है 70, कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आप उन स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद बताएंगे कि इसमें ये के कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है। स्टेटमेंट नंबर 1 है, इंट्रामॉलिक्यूलर अल्कोहल डिहाइड्रेशन कन्वर्ट एन अल्कोहल टू एन अल्कीन, नो डाउट जब इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब है जब एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर इलिमिनेट होगा तो क्या बनेगा, नो डाउट उस सूरत में अल्कोहल बनेगा, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। Next, an aryl group is an aromatic carbon ring system from which one hydrogen atom has been removed. No doubt ये aryl group ही बनता है जब एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। Unlike alcohol, phenol are weak acid in solution. ठीक है, तो नो डाउट ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका सही आंसर होगा 70 का ए। नेक्स्ट 71 है, व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में जो सबसे ज्यादा मिकदार में पाए जाने वाला कंपाउंड है वो मीथेन है, जिसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है। 71 का करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन इन्वॉल्व, बाय मॉलिक्यूलर नो डाउट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, तो 72 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें कौन सा एरोमेटिक है। टॉलिन मतलब मिथाइल बेंजीन, ये एरोमेटिक है, बेंजीन खुद एक एरोमेटिक है, और फिनोल मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं इसको, ये भी एक एरोमेटिक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, इस 74 टॉलन रिएजेंट इज यूज्ड फॉर, स्टूडेंट टॉलन रिएजेंट जो इस्तेमाल करते हैं, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन के दरमियान में फर्क मालूम करने के लिए हम टॉलन रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, तो 74 का करेक्ट आंसर होगा बी। ये हमने जो टॉपिक पढ़ा था एल्डिहाइड का, आप चैप्टर में देखेंगे एल्डिहाइड के ये चैप्टर में, तो वहां पर ये इक्वेशन भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम एक्स से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिएक्ट विद एक्सिस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड गिव
प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम Y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्दर Y कंबाइन विद सोडियम मेटल, ये Y जो है वो सोडियम मेटल से कंबाइन होता है और बनाता है इथेन। देन व्हाट आर X एंड Y, X और Y कौन कौन से हैं? नो डाउट जो X है, जो सबसे शुरू में कंपाउंड हमने लिया है, वो एक ईथर है, ठीक है। और फाइनली जो हमको प्रोडक्ट बनता है जो Y है वो एक अल्काइल हैलाइड मिथाइल आयोडाइड है। 75 का करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, इन कार्बोनियम आइन कार्बन एटम कंटेन, कार्बोनियम आइन में कार्बन जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है। 76 का करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू एन SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए गुड लिविंग ग्रुप इज ए वीक बेस, ए वीक बेस, ये कि नो डाउट SN2 के मुताबिक एक गुड जो लिविंग ग्रुप होता है वो एक वीक बेस ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी दैट इज यूरिया, और हम ये भी पढ़ चुके हैं, उसको फ्रेडरिक वॉलर ने सबसे पहले डिस्कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन कंटेंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसका बेहतरीन तरीका आप पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें और फिर देखें कि इसमें कितने ये के कार्बन एटम है। आपको पता है ब्यूटेन में 4 हैं और 2 मीथाइल हैं, तो उनमें भी 2 हैं, 4 और 2 6, इसका करेक्ट आंसर होगा डी 6 कार्बन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, एन अल्केन विद 7 कार्बन, एक अल्केन है जिसमें 7 कार्बन है, तो जनरल फार्मूले के हिसाब से इसमें हाइड्रोजन बनने चाहिए कितने? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, आयुपेक नेम, ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिया गया है, इसका आयुपेक नेम बताना है, इसका आयुपेक करेक्ट नेम है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है, ये एक स्ट्रक्चर आपके सामने दिया है, इसका आयुपेक नेम आपको बताना है, द करेक्ट आंसर इज ए। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको अंडरलाइन करें, नंबरिंग करें और नेमिंग करें। क्वेश्चन नंबर 83 है, आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये एक आपके सामने कंपाउंड दिया है, इसका आयुपेक नेम बताना है आपको, ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर है डी 2 मिथाइल और 1,3,5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन, आप देख सकते हैं 3 नाइट्रो ग्रुप दिए। क्वेश्चन नंबर 84 है, व्हाट इज द आयुपेक नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आपको दिया है, इसका करेक्ट आयुपेक नेम बताना है आपको, पहले आप नंबरिंग करेंगे और फिर नेमिंग, जहां से अल्कोहल नजदीक है वहां से आप इसमें नंबरिंग देंगे। करेक्ट आंसर इसका बी है। क्वेश्चन नंबर 85 है, व्हाट इज द करेक्ट आयुपेक नेम ऑफ, ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिया है, इसका करेक्ट आयुपेक नेम बताएंगे और नो डाउट नंबरिंग राइट साइड से होगी जहां से कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और फिर उसके बाद जहां पर डबल बॉन्ड है या जहां पर ये साइक्लिक कंपाउंड है, उसी तरह इसको, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 86 है, व्हाट इज द करेक्ट आयुपेक नेम, ये बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है एल्काइल हैलाइड का, जिसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है, जिसका करेक्ट आयुपेक नेम आपको बताना है, जो कि करेक्ट आंसर इसका है डी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, द आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसका करेक्ट आयुपेक नेम है 1 फिनाइल इथेन ऑन, और ये 88 का आंसर बी है। 89 है, इसका करेक्ट आयुपेक नेम आपको बताना है, इसमें ब्रांच में भी मजीद ब्रांचिंग है और इसका करेक्ट आंसर होगा 89 का बी। ये सब चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, मेरे ख्याल में आप इसको नंबरिंग करेंगे तो आसानी से इसका नाम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 90 है, ये 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं जिसको हम ऑक्जेलिक एसिड भी कह सकते हैं कॉमन नेम में, मगर आयुपेक नेम इसका 1,2 ईथेन डाइओइक एसिड है। 90 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। 92 है, ये एक ब्रांच कंपाउंड दिया गया है अल्केन का और इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है और इसका करेक्ट आंसर जो है 93 का वो डी है, इसको नंबरिंग करें और फिर उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन के मुताबिक आप इसकी नेमिंग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। 94 है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। नंबरिंग आप वहां से करोगे जहां से डबल बॉन्ड है 1 2 3, तो 3 कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है। 94 का करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट 95 है, व्हाट इज द आयुपेक नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर दिया गया है, इसका आयुपेक नेम आपको बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है, 96 में भी आप नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से हेलोजीन है और ये के कार्बन नंबर 1 पे हेलोजीन है, कार्बन 3 पे मिथाइल है, इसका करेक्ट आयुपेक नेम होगा सी। 97 है, 97 का करेक्ट आंसर जो है वो डी होगा, 2,5,6 ट्राई मिथाइल 3 हेप्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है, इसमें 2 अल्कीन है, डाईईन है, कार्बन नंबर 2 पे 2 मिथाइल है, तो 98 का करेक्ट आंसर होगा सी। और 99 का करेक्ट आंसर जो है वो बी होगा। आप इसकी नंबरिंग जो है
वो ये के यहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप कीटोन ये के नजदीक है। और उसके बाद 100 आईयूपीएक नेम आप देख सकते हैं, इसमें दो हेलोजीन है, राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड से हेलोजीन नियरेस्ट है, मगर हम वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से ये के जहां से ये के हेलोजीन एक अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है क्लोरो के मुकाबले में ब्रोमो, तो नंबरिंग हम यहाँ से दी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने आपके सामने पूरा पेपर एक्सप्लेन किया है। अगर इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन है या क्यूरी है तो आप ये मुझे सेंड कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।